प्रश्न करा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना की बात करते तो ये हुआ था आप सभी की 1872 में। 1872 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉर्ड मेयो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी के 2011 की जनगणना से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1881 से किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान की बात करते तो आप सभी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय स्थान पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए भारत की जनसंख्या की तो 121.05 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना भागीदारी है। तो ये जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921, ऑप्शन नंबर ए 1921 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं जनगणना हो जाएगी, 15वीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है। 10 का हो जाएगा सी, यानी कि 7वीं जनगणना। 7वीं जनगणना ऑप्शन नंबर सी, 7वीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं जनगणना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। तो ये जनगणना की बात किया जाए तो 10 वर्षों में एक बार की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। यानी कि जनगणना 2011 में जो हुआ उसमें जनगणना की बात की जाए तो स्वतंत्रता के अनुसार तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा छोटा राज्य है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? तो 14 का जगह सी यानी कि तृतीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 15 का जगह सी यानी कि 16.5 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा केंद्र शासित, ऑप्शन के हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा की बात करते हैं तो लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो वृद्धि का मुख्य कारण है कि मृत्यु दर में कमी, क्योंकि मृत्यु दर में जैसे जैसे कमी हो रही है तो आपसे कि जनसंख्या जो हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये रहा है आप सभी क्या हो जाएगा डी यानी कि मेघालय का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो राज्य की बात करते हैं तो आप सभी की मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आप सी का हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि नागालैंड व केरल, नागालैंड व केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 23 नंबर है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1961 से 1971 के बीच में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 24 नंबर की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 24 का जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि 382। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व भारतीय राज्य कौन सा है? तो 25 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केरल हो जाएगा, सॉरी केरल नहीं बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्वीकार कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 26 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना आबाद राज्य है। तो 27 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 28 नंबर की भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का चेन्नई हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या सबसे अधिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल का, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है?
पहला प्रश्न कर रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु की बात करते हैं तो ये हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है। नाहरगढ़ किला की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी के राजस्थान में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का एक भारतीय सदस्य है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीता अंबानी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। तो दूसरी परत की नाम की बात करते तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमा। इसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा सीमा। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रमा देवी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का लौह एवं इस्पात उद्योग आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। 7 का जगह डी यानी कि करीबा झील ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधिक सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश का हो जाएगा। मध्य प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये विद्रोह हुआ था उसी के कच्छ विद्रोह ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। तो गुरु अर्जुन देव की बात करते तो ये हो जाएंगे आप सभी के 5वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के थे 5वें नंबर के थे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 11 नंबर कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया है। तो ये लिया था आप सभी के पारसी से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि 14 पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था। तो गुप्तचरों की बात करते तो इन्हें रूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी के रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करते तो अनाई मुड़ी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर की पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैगा जनजाति